सुशीला, पानी लेके आ, मेम साहब आई हैं। आजो। आपने तो सरप्राइज दे दिया। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा, दिल की धड़कनें तेज होगी। मम्मी तू बहुत देर तक बैठी है, तू क्या लिख रही है हमें? या मैंने अपनी जिंदगी के सारे दुख सुख लिखे हैं। ला दिखियो क्या लिखो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यार मैं तो कुछ समझ में ही ना आ रहा मम्मी। मुँह पतोई बेटा, तू यूं ही बोलेगो, मेरे दुख है कोई ना समझ सके। ये लो नासपीटी। क्या? नासपाती पियर माय डियर। लाओ। बच गया साला। सुनो जरा दवा उठा देना। दवा तो मैं बाद में उठाऊंगी, पहले मुझे ये बताओ तुम पड़ोसन से बातें करते हो? और बातें करना तो छोड़ो, तुम अपने घर की उसे छोटी से छोटी बात भी बताते हो? नहीं तो ऐसा किसने कहा? तो उसे कैसे पता कि कल हमारे घर का खाना जल गया था और तुम खाना होटल से लेकर आए थे? शायद उसने मुझे होटल से खाना लाते हुए देख लिया होगा, तभी उसने गेस किया होगा कि हमारे वहाँ खाना जल गया है। ऐसे तो फिर उसने तुम्हें नहाते हुए भी देख लिया होगा। क्या मतलब? तो उसे ये कैसे पता कि तुम नहाते टाइम बाथरूम में गिर गए हो और तुम्हारे हाथ में चोट लग गई है? शायद गिरते वक्त मेरी ज्यादा जोर से चीख निकल गई, तो उसकी आवाज उसके घर पे पहुंच गई होगी, तो उसने गेस कर लिया होगा कि मेरी चोट लग गई है। तो फिर अब ये पड़ोसन मेरे फोन पे क्यों कॉल कर रही है? हेलो, मैं कह रही थी दवा देने से पहले इन्हें कुछ खिला दीजिएगा, क्योंकि खाली पेट दवा नहीं दी जाती है। सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली? शादी से पहले वाली। हाँ? भी कोई जिंदगी थी? सारा दिन दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते रहो। अरे जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ। क्या होगा भाभी जी? देवर जी मैं बहुत बुरी हूँ ना। हाँ भाभी वो तो मुझे पता है, वैसे हुआ क्या है? सुनो, हाँ? लोग कह रहे हैं कि 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे खत्म हो जाएगी? कूलर वाले ने तो 2028 तक गारंटी दी है। भैया आदमी एक कान से सुने और दूसरे से बाहर निकाल दे, और औरत दोनों कान से सुने मुंह से बाहर निकाल दे, लपर लपर। नचन की भी होड़ लगारिया। भाभी तुम्हारी बहन बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। हाँ बिल्कुल मेरे जैसी है, सेम टू सेम। फिर तो भाभी वाह कहीं और ही ब्याह लीजिए। अरे मेरी बात तो सुनो, 1 मिनट। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, अभी अपनी मम्मी को फोन करती हूँ। हेलो मम्मी। हाँ बेटा बोल। मेरी ना इनसे लड़ाई हो गई है, मैं आपके पास आ रही हूँ कुछ महीने रहने के लिए। अरे बेटा, जब तेरी लड़ाई उसके साथ हुई है तो सजा उसको दे, हमें क्यों दे रही है? यार ये बता, लड़कियां शादी में मेहंदी लगवाते समय हथेली पे अपने पति का नाम क्यों लिखवाती हैं? हथेली पे अपने पति का नाम क्यों लिखवाती हैं? अरे वो इसलिए लिखवाती हैं ताकि उनका पति हमेशा उनकी मुट्ठी में रहे। सबके पति हैं अपनी वाइफ को गिफ्ट देते हैं, सरप्राइज देते हैं, और एक मेरा वाला है बस दिन रात ज्ञान देता है। पे 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 पे। क्या देख रहे हो? ज्ञान के अलावा आज तक कुछ दिया है? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। बस दिन रात ज्ञान देना है, लेक्चर देना है। अगर हम करें तो माफ करना पतिदेव, मैंने आपको कंजूस कहा। नहीं, मैं हूँ भी थोड़ा सा। खर्चे के नाम पे अपना फटाखच्चा दिखा देता हूँ। ये लो शकरकंदी। क्या? शकरकंदी, स्वीट पोटैटो। लाओ। बाबू, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं मगर तोड़ नहीं सकते? पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। क्या हुआ? मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? बताओ। मुझे नहीं पता। पर्दा जो उठ गया तो फिर खुल जाएगा। बाबू अब जाने भी दो लड़ाई को। आपको पता
एक खुशहाल जिंदगी के लिए मियाँ बीवी का रिश्ता गहरा होना चाहिए। लेकिन अगर बीवी तुम्हारे जैसी हो तो उसके मियाँ को बहरा होना चाहिए। बाबू, क्या हुआ? मेरी तारीफ करो। चंदा, तुम मेरी नस नस में हो। बस में नहीं हो। क्या हुआ? कुछ नहीं, गले में थोड़ा दर्द है। दवा दूं? क्या? दवा दूं? दवा, मेडिसिन। आज एक दिन खाना नहीं बनाया तो सबने मुझे इतना सुनाया। स्टेटस डाल देती हूँ, सब पूछेंगे तूने क्या बनाया। सिर्फ माँ ही पूछती है, बेटा तूने भी कुछ खाया। सब मुझे कितना सुना देते हैं पर मैं कभी जवाब नहीं देती, स्टेटस डाल देती हूँ। माँ बाप ने संस्कार दिए हैं इसीलिए चुप हूँ, वरना अभी तक तो सबको धूल चटा चुकी होती। ये भी हमेशा मुझे ही गलत बोलते हैं, कभी अपने घर वालों को नहीं बोलते। स्टेटस डाल देती हूँ, औरों से क्या शिकायत जब अपने ही साथ नहीं देते। पता नहीं कहाँ आके फंस गई, स्टेटस डाल देती हूँ। दोस्तों शादी मत करना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। #single forever। हम इतने अच्छे भी नहीं होते जितना स्नैपचैट दिखाता है, मगर इतने बुरे भी नहीं होते जितना आधार कार्ड दिखाता है। पहले मैं सीधी सीधी बात करई, किसी की समझ में ना आई। आज मैं टेढ़ी मेढ़ी बात करूं, सबकी समझ में आ जा। मजा आ ले, कोई पूछ ले किसको कह रही।